नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोल्डन स्टोरी कार्टून शो में, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि दिलों में बस जाती हैं। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो रिश्तों की गहराई, सेवा की सच्चाई और ममता की परख को बखूबी बयान करती है। नाम है ममता की परख, एक सास और 4 बहुओं की जीवन कथा। क्या होता है जब 3 चालाक बहुएं बनावटी प्यार दिखाती हैं और एक बहू दिल से सास की सेवा करती है? किसे मिलेगा घर का प्यार और कौन रह जाएगा खाली हाथ? जानिए इस भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानी में, जहां सासू मां ने जीवन के सबसे बड़े निर्णय के लिए चुनी ममता की परख। अध्याय 1, रामदुलारी का संसार। पिपलिया गांव की एक शांत सी गली में रहती थी रामदुलारी देवी। उम्र करीब 70 साल, गोरी चिट्टी, सिर पर सफेद बालों की छोटी और माथे पर गाढ़ी लाल बिंदी। उनका जीवन कठिनाइयों में बीता था, लेकिन उन्होंने 4 बेटों को मेहनत और संस्कारों के साथ बड़ा किया। उनके पति का देहांत बहुत पहले हो गया था। बेटों की शादियां हो चुकी थीं और अब वे चारों बहुओं के साथ एक ही बड़े घर में रहते थे, जिसे लोग रामदुलारी हवेली बस कहा करते थे। बड़ी बहू तैन विमला, मंझली पाचुमला, तीसरी कटशीला और सबसे छोटी अनुराधा। चारों बहुएं अलग अलग स्वभाव की थीं। विमला बहुत होशियार थी, लेकिन उसका प्यार सिर्फ दिखावे तक सीमित था। कमला चतुराई में उस्ताद थी, मीठा बोलती पर पीठ पीछे आग लगाना जानती थी। शीला ने पढ़ाई लिखाई में नाम कमाया था, पर उसमें घमंड झलकता था। और राधा एकदम सीधी सरल गहरी आंखों वाली, बात कम सेवा ज्यादा। वह खुद को इस घर की बहू से ज्यादा बेटी मानती थी। अध्याय 2, दिखावे की दुनिया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य चल रहा था। बहुएं मां के सामने हंसती बोलती, पैर छूती, मिठाइयां खिलाती। लेकिन धीरे धीरे रामदुलारी को एहसास होने लगा कि कुछ तो गलत है। विमला अक्सर कहती, मां जी, आपने अपनी जेवरात संभाल कर रखे होंगे ना, आजकल जमाना ठीक नहीं। कमला कहती, मां जी, आपका कमरा छोटा सा लगता है, वो बड़ा वाला कमरा मुझे दे दें, आप छोटी जगह में आराम से रह सकती हैं। शीला तो सीधी सीधी कहती, मां जी, अब आप आराम करें, घर की जिम्मेदारी हमें दे दीजिए। रामदुलारी मुस्कुराकर सब सुनती, पर जवाब नहीं देती। उन्हें सिर्फ एक ही बहू की बातों में सच्चाई दिखती, राधा की। राधा हर सुबह मां के कमरे में जाकर झाड़ू पोंछा करती, पूजा करती, फिर मां के लिए तुलसी वाली चाय बनाती। किसी दिन मां थकी होती तो राधा बिना कुछ कहे उनके सिर की मालिश कर देती। अध्याय 3, जब मां बीमार पड़ी। एक दिन बारिश की रात थी। ठंडी हवाओं के साथ मां को बुखार चढ़ा। सुबह तक उनकी हालत बिगड़ चुकी थी। डॉक्टर ने कहा, उम्र का असर है, बहुत सावधानी की जरूरत है। अब परीक्षा की घड़ी थी। विमला ने कहा, मेरी बहन की शादी है, मुझे जाना होगा। कमला बोली, मां जी को आराम चाहिए, घर में बच्चों का शोर ठीक नहीं, मैं ऊपर के कमरे में रहूंगी। शीला ने कह दिया, मैं दवा दिला दूंगी, लेकिन मेरी पढ़ाई चल रही है, मुझे डिस्टर्ब न करें। बस राधा ने एक शब्द नहीं कहा। मां के बिस्तर के पास बैठ गई, उनके पैर दबाने लगी। दिन हो या रात, राधा मां की सेवा में लगी रही। खाना, दवा, मंजन, गर्म पानी, साफ सफाई और सबसे जरूरी प्यार। अध्याय 4, मां की चुप परीक्षा। रामदुलारी ने निश्चय किया, अब सबके दिल की सच्चाई परखनी है। एक दिन उन्होंने सबको बुलाया और कहा, अब मेरी संपत्ति, जमीन जायदाद और घर बांटने का वक्त आ गया है, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूं कि तुम सब एक एक दिन मेरी सेवा करो। मैं खुद तय करूंगी किसे क्या मिलेगा। विमला का दिन आया। वह मां को नए कपड़े पहनाने आई, मेहंदी लगवाई, पंडित बुलाया, फोटो खिंचवाए, इंस्टाग्राम पर डालने के बहाने मोबाइल से वीडियो बनाए। कमला ने पूजा पाठ करवाया, मिठाई बांटी, गांव की औरतों को बुलाकर कहा, मैं अपनी सास की कितनी सेवा करती हूं, देखो। शीला ने बुक पढ़ते हुए मां से बातें की, लेकिन बार बार घड़ी देखती रही। मां की दवा देर से दी, क्योंकि जूम कॉल था। और फिर राधा आई, चुपचाप मां के पास बैठी, उनका हाथ थामे कहा, मां, आपकी चाय में तुलसी पत्ता डाला है, आज आप खुद कहिए कैसी बनी है। रात में मां को बुखार फिर आया। राधा ने पानी की पट्टियां रखीं, मां के माथे पर हाथ रखा और बोली, बस आप ठीक हो जाइए मां, और कुछ नहीं चाहिए।
माँ की आंखें नम थीं। इस बार खुशी के आंसू थे। अध्याय 5। माँ का न्याय। अगले दिन माँ ने सबको आंगन में बुलाया। पूरे गांव के सामने बोली, मैंने जीवन में बहुत कुछ देखा, पर असली रिश्तों की परख अब जाकर हुई। उन्होंने बहुओं की ओर देखा। जो सेवा दिखावे के लिए थी वो एक दिन में ही खत्म हो गई, पर जिसने सेवा दिल से की उसने बिना मांगे सब कुछ पा लिया। रामदुलारी ने राधा का हाथ थामा और कहा, आज से ये घर, मेरी जिम्मेदारी, मेरा आशीर्वाद सब तुम्हारा है। बाकी बहुएं जो चाहें वो ले सकती हैं, पर मेरे पास जो सबसे अनमोल था, मेरा विश्वास, वो राधा को मिला। तीनों बहुएं शर्म से नजरें झुकाकर खड़ी रहीं। गांव के लोग तालियां बजा रहे थे। राधा रो रही थी, पर उसके आंसू में संतोष और प्रेम था। अंतिम संदेश, सीख। इस कहानी से हमें ये समझने को मिलता है, रिश्ते खून से नहीं, कर्म से बनते हैं। दिखावा कितनी भी ऊंचाई पर पहुंचे, सच्चाई अंत में हीरे की तरह चमकती है। दोस्तों, आपने देखी एक माँ के दिल की परख, जहां सच्चाई और सेवा ने दिखावा और स्वार्थ को पीछे छोड़ दिया। ममता की परख सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक आईना है जो हर घर को, हर रिश्ते को खुद से सवाल पूछने पर मजबूर करता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और सब्सक्राइब करें गोल्डन स्टोरी कार्टून शो को, जहां हर कहानी में मिलती है संस्कार, सच्चाई और संवेदना की छाव। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक याद रखिए, जहां भावनाएं होती हैं सच्ची, वहां कहानियां बनती हैं सुनहरी।